मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में हम लोग आउट ब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में हम लोगों ने पहले के क्लास में डिस्कशन में लिया था अपने पॉलिनेशन में हम लोगों ने पूरा कंप्लीट पॉलिनेशन का टाइप पढ़ लिया है। अभी पॉलिनेशन के बाद हमने वहाँ पे दो तरह का पॉलिनेशन पढ़ा था। वहाँ पे एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में आपका ऑटोगैमी आता है और जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन में आपका आता है जिट्नोगैमी। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन में जिट्नोगैमी और कंप्लीट क्रॉस पॉलिनेशन में जीनोगैमी। देखो, क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो थोड़ा सा वहाँ पे आपको चीज़ें समझने के लिए इसलिए ज़रूरी है। मैंने क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि जीनोगैमी, जिट्नोगैमी और ऑटोगैमी इसलिए फ्लावर को अलग अलग प्लांट पे रख के एक साथ रख के प्लांट का फिगर ड्रॉ करके अलग अलग कंडीशन करके इसलिए बताया था, क्योंकि देखो आगे चल के हमको जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम लोग को जो स्पेसिफिक वर्ड जैसे मोनोसियस हो गया, डायोसियस हो गया, मोनोसियस में यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया, तो ये सारी चीजें कौन कौन से कंडीशन है, ये जब मैं वर्ड बोलूं तो तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, क्योंकि जब जैसे माइंड में जितना स्पीड से वो स्ट्राइक होगा उतनी ही चीजें आपको जल्दी समझ में आएंगी। देखो, आज हम लोग को पढ़ना है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या होता है समझो ध्यान से। ये ऐसे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है? ये ऐसे डिवाइसेस का मतलब क्या होता है कि ऐसे टेक्निक या ऐसे वेज या कुछ ऐसे डिवाइस का मतलब जो हेल्प एक तरीका, डिवाइस का मतलब एक वे से यहाँ पे लेंगे कि ऐसे डिवाइसेस जो क्या करा पाए? आउट ब्रीडिंग करा पाए। क्या करा पाए? आउट ब्रीडिंग। तो ये चीजें आप दिमाग में रखिएगा कि आउट ब्रीडिंग कराने वाले वेज या टेक्निक्स को हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। अभी समझो ध्यान से, इसको हम थोड़ा सा रोक के फिर आगे समझेंगे। एक होता है कॉन्सेप्ट इन ब्रीडिंग का, एक कॉन्सेप्ट होता है इन ब्रीडिंग का, इन ब्रीडिंग के अंदर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का। ध्यान से समझना इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन in a plant generation after generation results into homozygosity results into homozygosity which affect the plant productivity and strength। ये डेफिनेशन है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का। ये डेफिनेशन क्या है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का। इट इज नोन एज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब समझते हैं इस पूरे सेंटेंस का मतलब और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब। ध्यान से समझो। जैसे अभी अगर आप एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हो तो एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से अगर आप हो तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि क्या होता है कि जब आप मान लो एक राइस का एग्जांपल ले लो, तो राइस का एग्जांपल ले लो तो ऐसा जनरली जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक बार राइस उगाया, राइस उगाने के बाद उसको क्या किया कि अगले सीजन में फिर से उस राइस को सीड के तौर पे यूज करके राइस उगाया, फिर अगले सीजन में उसी राइस को सीड के तौर पे यूज करके राइस उगाया। तो यहाँ पे जनरली क्या है कि हम जनरली उसमें क्या कर रहे हैं कि इस प्लांट्स के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं।
प्लांट्स के अंदर क्या करा रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन। और जनरेशन आफ्टर जनरेशन मतलब वही जीन उसी जीन से मिला, एक प्रोडक्ट तैयार हुआ तो मतलब सेम जीन उसके अंदर गया, सेम जीन उसके अंदर गया, फिर सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, फिर सेम जीन आपस में कंबाइन हुए, फिर से क्या हुआ, सेम जीन प्रोड्यूस हुआ। तो क्या होता है कि जब बार बार हम सेल्फ पॉलिनेशन या करते हैं, या जब बार बार सेल्फ क्रॉसिंग करते हैं, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ क्रॉसिंग करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि एक ही टाइप का जो उस पूरे के पूरे प्लांट के अंदर, उसके जीन के अंदर जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जीन होगा, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जीन होगा वो जीन सेलेक्ट होते जाएगा, और जो प्योरेस्ट फॉर्म नहीं होगा वो क्या होते जाएगा, एलिमिनेट होते जाएगा। तो धीरे धीरे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक स्टेज ऐसा आएगा कि प्लांट पूरी तरह से क्या बन चुका है, होमोजाइगस। प्लांट पूरी तरह से क्या बन चुका है, होमोजाइगस, यानी कि प्लांट के अंदर जो जीन है वो कंप्लीट पूरे के पूरे क्या हो चुके हैं, प्योर जीन हो चुके हैं। जब प्योरिटी आती है जीन के अंदर, जैसे जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा कि जैसे जैसे किसी प्लांट के अंदर होमोजाइगोसिटी एंड प्योरिटी आती है जीन के अंदर, उस प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे खत्म होती जाती है। बात समझ में आती है? तो उसकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे खत्म होगी और धीरे धीरे उस प्लांट का स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जैसे जब पॉलिनेशन कराते हैं फार्मर्स खेत में, तो एक बार दो बार उसी सीड को यूज करने के बाद फिर वो कहीं से कोई तीसरा सीड लेके आते हैं, मतलब किसी और टाइप का सीड लेके आते हैं, या कहीं से कोई हाइब्रिड उसका सीड लेके आते हैं, जैसे डंकल एक सीड होता है हाइब्रिड, फिर उसको खेत में डालते और उगाते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब आप एक ही तरह के प्लांट, मतलब एक ही प्लांट के अंदर बार बार आप सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे तो उसका जो जीन होगा प्योर होता चला जाएगा, उसके अंदर होमोजाइगोसिटी का मतलब सेम टाइप के जीन, होमोजाइगोसिटी आते जाएगा और धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, वो प्योर फॉर्म ऑफ जीन वाले वहां पे सीड बनेंगे और उनके अंदर प्रोडक्टिविटी और प्लस उसके अंदर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या कहते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। क्लियर है? अब इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचना है तो हमको करना क्या है कि कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है। क्या करना है? कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन को। मान लो एक जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया चलेगा, मान लो उसके अगले नेक्स्ट जनरेशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया चलेगा, लेकिन फिर से हमको बीच में क्या करना पड़ेगा, क्रॉस पॉलिनेशन कराना पड़ेगा। मान लो क्रॉस पॉलिनेशन कराया, फिर एक दो जनरेशन के लिए सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, एक दो जनरेशन के लिए सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, फिर से क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया। तो इससे क्या होता है कि जीन्स जो हैं, उनकी जो जीन्स है वो बदलते रहते हैं। जैसे जैसे जीन्स बदलते रहेंगे, होमोजाइगोसिटी वाला कोई कंडीशन उनके सेल्स के अंदर नहीं आएगा और उनकी प्रोडक्टिविटी और उनका स्ट्रेंथ इफेक्ट नहीं होगा। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब जो कंटिन्यूअस हम वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो स्ट्रेंथ और प्रोडक्टिविटी कम होती है प्लांट के अंदर, उसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। और इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए प्लांट के अंदर जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? पूरी बात फटाफट नोट करो फिर आगे देखते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से आउटब्रीडिंग डिवाइसेस प्लांट जनरली यूज करते हैं टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए प्लांट कौन कौन से आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यूज करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, देखो इनब्रीडिंग कब होगा, पहली चीज इनब्रीडिंग किस किस केस में होगा।
अगर प्लांट के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, प्लांट के अंदर क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इस केस में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इस केस में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर अगर प्लांट के अंदर जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल हो, लेकिन फ्लावर जो प्लांट हो वो क्या हो, डायोसियस हो, प्लांट क्या हो, डायोसियस हो, आगे बात सॉरी मोनोशियस हो, मतलब एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर प्रेजेंट हो या एक ही फ्लावर के अंदर दोनों सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट हो। इस केस में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ क्या होता है, जिटोनोगैमी। यहाँ पे क्या होता है, जिटोनोगैमी, यानी कि सेम जीन से यहाँ पे क्या करता है, पॉलिनेशन करता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑटोगैमी। तो ये दोनों किसके टाइप हो गए, सेल्फ पॉलिनेशन के। दोनों किसके टाइप हो गए, सेल्फ पॉलिनेशन के, क्योंकि यहाँ पे जीन से ही हमको ज्यादा मतलब है, तो यहाँ पे जीन एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये भी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, ये भी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो हमको सबसे पहला जो काम, जो प्लांट अगर अपने कैरेक्टर्स में चेंज करता होगा टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन, तो वो क्या करता होगा कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता होगा। क्या करता होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो जनरली plant tends to produce generally plant produces unisexual flower to prevent ऑटोगैमी। अगर ऑटोगैमी से बचना है तो प्लांट क्या करेगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर करेगा। लेकिन जैसे ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है तो दो केसेस, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के दो केसेस होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के दो केसेस हैं, कौन कौन सा केस है, एक प्लांट क्या हो, मोनोसियस प्लांट हो, एक प्लांट क्या हो, मोनोसियस, और एक क्या हो, डायोसियस हो। तो मोनोसियस प्लांट है, तो मोनोसियस प्लांट का मतलब क्या होता है कि एक ही प्लांट पे दो फ्लावर, और दोनों फ्लावर के अंदर वहां पे क्या होगा, एक के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरे के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होगा, किसके फॉर्म में, जिटेनोगैमी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, जिटेनोगैमी के फॉर्म में। यहाँ पे डायोसियस का मतलब कि एक प्लांट पे फ्लावर है, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दूसरे प्लांट पे फ्लावर है, वहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है, अगर प्लांट डायोसियस प्लांट हो जाए और यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करे, तो इसका मतलब उस प्लांट के अंदर जो इनब्रीडिंग है वो एब्सेंट होगा। तो यहाँ पे क्या, कौन सा आइडियल केस होगा, आइडियल केस का मतलब क्या होगा, डायोसियस प्लांट डू नॉट अंडरगो इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे समझने की बात क्या है। जैसे एग्जाम्पल समझ लो, पपाया हो गया, एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया पपाया। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे पपाया एक डायोसियस प्लांट है, इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक प्लांट पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरे प्लांट पे, यानी सेम प्लांट के अंदर बार बार पॉलिनेशन होने का कोई चांस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे किसी तरह का इनब्रीडिंग नहीं होगा। इसलिए प्लांट जो पपाया है, ये इनब्रीडिंग से बचने के लिए इसने क्या किया कि डायोसियस प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। तो देखो, पहला डिवाइस क्या है कि प्लांट के अंदर अगर डायोसियस नेचर है तो उसके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा जो हमारा है वो नोट करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, मोनोसियस प्लांट है तो यहाँ पे तुमको सामने से ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाएगा, लेकिन जो जीन के अंदर ऑटोगैमी वो प्रिवेंट नहीं होगा, सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट नहीं होगा। तो प्लांट को अगर इनब्रीडिंग से बचना है, यानी प्लांट को अगर सेक्सुअलिटी को आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के फॉर्म में यूज करना है, तो प्लांट शुड बी क्या, डायोसियस प्लांट क्या होना चाहिए, डायोसियस होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा पहला जो डिवाइस है वो है, नोट करिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं।
चलो नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्या कैरेक्टर होता है जिससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन बचता है। पहले कैरेक्टर में अगर प्लांट डायोसियस है तो उसके अंदर इनब्रीडिंग नहीं होगा, तो प्लांट अगर डायोसियस नेचर के हैं तो इनब्रीडिंग से वो बच जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आउटब्रीडिंग होता है। पहला आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या था, यूनिसेक्सुअल फ्लावर विथ डायोसियस प्लांट। प्लांट क्या होना चाहिए, डायोसियस होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है अगला जो हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइस है वो है डिफरेंट टाइम मैच्योरिटी टाइम। डिफरेंट मैच्योरिटी टाइम, यहां पे ध्यान दो। इफ प्लांट do not have synchronized pollen release and stigma receptivity, they can be prevented from self pollination। देखो वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट किससे बचा था, उसने डायोसियस प्लांट, वो प्लांट डायोसियस नेचर के थे इसलिए वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन से बच गए थे। यहाँ पे अगर मान लो कोई प्लांट है वो डायोसियस नहीं है, अगर मान लो प्लांट कोई देखो डायोसियस है तो सेल्फ पॉलिनेशन से बच गया, एक आउटब्रीडिंग डिवाइस हो गया। लेकिन मान लो सारे प्लांट तो डायोसियस होते नहीं है, कुछ प्लांट क्या होते हैं, मोनोसियस होते हैं, उनके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी फ्लावर भी हो सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में से मान लो कि एक फ्लावर ऐसा है, एक प्लांट ऐसा है जिसके अंदर फ्लावर है, उसी फ्लावर के अंदर ये एंथर हो गया और उसी फ्लावर के अंदर क्या हो गया, ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टिग्मा हो गया। तो एंथर और स्टिग्मा हो गए। अब ये मान लो भाई डायोसियस नहीं है तो क्या इनके अंदर इनब्रीडिंग को प्रिवेंट करने का कोई तरीका नहीं है तरीका। क्या तरीका है कि प्लांट डू नॉट हैव सिंक्रोनाइज्ड पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ध्यान से समझो, मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि अगर यहां से पॉलन रिलीज हो रहा है, पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है एंथर से, तो स्टिग्मा को भी वहां पे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, किसके लिए, इस पॉलन को रिसीव करने के लिए। स्टिग्मा जब रिसेप्टिव होगी पॉलन को रिलीज करने के लिए और सेम टाइम पे अगर पॉलन रिलीज होगा तो दोनों के वहां पे पॉलिनेशन हो पाएगा। अगर पॉलन ग्रेन पहले रिलीज हो गया और स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं थी, वो एक्टिव नहीं हुई थी, तो पॉलन ग्रेन यहां जाएगा भी तो पॉलिनेशन नहीं होगा। और अगर पॉलन ग्रेन रिलीज ही नहीं हुआ और स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गई तो यहाँ पे फिर भी पॉलिनेशन नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो दोनों को एक टाइम पे, सिंक्रोनाइज्ड का मतलब एक साथ, तो दोनों को एक साथ स्टिग्मा रिसेप्टिव हो, सेम टाइम पे पॉलन ग्रेन रिलीज हो, तब जाके क्या होता है वहां पे इनब्रीडिंग यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्लियर। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन बचाने का तरीका क्या है कि या तो पहले क्या हो जाए, पॉलन रिलीज हो जाए, पॉलन रिलीज बिफोर स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। स्टिग्मा रिसेप्टिव हो उसके पहले ही पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाए, पहला ये तरीका है। तो इस तरीके के लिए एक वर्ड यूज करते हैं प्रोटेंड्री। इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं प्रोटेंडी। बात समझ में आ गई। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रोटेंड्री वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रोटेंड्री वर्ड। यहाँ ए रहेगा, लिख लेना। तो प्रोटेंड्री, अगर किसी प्लांट के अंदर प्रोटेंड्री हो रहा है, अगर किसी प्लांट के लिए प्रोटेंड्री वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब उस प्लांट के अंदर पॉलन ग्रेन तो पहले रिलीज हो गया लेकिन स्टिग्मा उसको रिसीव करने के लिए एक्टिव नहीं थी, तो वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। बात समझ में आ गई। यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज हो गया लेकिन ये एक्टिव नहीं थी तो इसने इसको रिसीव नहीं किया। इस पर्टिकुलर स्टेज को क्या कहते हैं, प्रोटेंडी कहते हैं। दूसरा जो स्टेट है वो क्या है, स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव बिफोर पॉलन रिलीज। पॉलन के रिलीज होने के पहले स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गई तो उस टाइम पे भी पॉलिनेशन नहीं होगा और इस स्टेट को कहते हैं प्रोटोगाइनी। इस स्टेज को क्या कहते हैं, प्रोटोगाइनी।
इस स्टेज को क्या कहते हैं, प्रोटोगाइनी कहते हैं। इस स्टेज को क्या कहते हैं, प्रोटोगाइनी। यहाँ पे वाई लिख लो, प्रोटोगाइनी स्टेट कहते हैं। प्रोटोगाइनी का मतलब क्या हुआ कि स्टिग्मा, प्रोटो मतलब पहले, गाइनी का मतलब क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक्टिव हो गई लेकिन पॉलन रिलीज ही नहीं हुआ, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। अगर प्रोटेंडरी हो गई यानी पॉलन पहले रिलीज होगा, स्टिग्मा रिसेप्टिव हुई ही नहीं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्रोटेंडरी होगा, वहां भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली रिजल्ट क्या लिखेंगे, प्रोटेंडरी एंड प्रोटोगाइनी प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, और सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा। तो दूसरा यहाँ पे हमारा आउटब्रीडिंग क्या है, पहला आउटब्रीडिंग था कि प्लांट डायोसियस नेचर के हो जाएं, तो डायोसियस जो हो गए वो तो उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हुआ, लेकिन जो मोनोसियस थे यानी जिनके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्लांट में प्रेजेंट था, उनके लिए एक ऑप्शन ये हो गया कि या तो आप प्रोटेंडरी शो कर दीजिए एक स्टेज, भाई 2 बार सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद तीसरे बार अगर आपको खेत में उस पर्टिकुलर सीड को डाला जाए तो सारे के सारे प्लांट क्या कर जाए, प्रोटेंडरी हो जाए, कि मतलब पॉलन ग्रेन पहले रिलीज हो जाए, स्टिग्मा रिसीव ही ना कर पाए, या फिर प्रोटोगाइनी कर ले, स्टिग्मा रिसीव करने को तैयार हो लेकिन पॉलन ग्रेन रिलीज ही ना हो। तो यहाँ इससे भी क्या होता है, हमारा सेल्फ पॉलिनेशन बच जाता है। तो इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो हो गया। नेक्स्ट तीसरा आउटब्रीडिंग डिवाइस देखते हैं क्या होता है। तीसरा कौन सा आउटब्रीडिंग डिवाइस, तीसरा कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है। पहला जो तरीका था वो हर एक प्लांट में नहीं हो सकता, वो सिर्फ किस प्लांट में होता है, डायोसियस प्लांट के अंदर। लेकिन ये जो तरीका है ये मोनोसियस और डायोसियस दोनों में हो सकता है। खैर डायोसियस में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, मोनोसियस में ही जरूरत पड़ती है। अब अगला जो तरीका है वो किसी भी तरह के प्लांट में यूज हो सकता है, कोई भी प्लांट उसको ऑप्ट करके और सेल्फ पॉलिनेशन से बच सकता है। अगला कौन सा तरीका देखते हैं। अगला जो तरीका है वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। देखो कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंपैटिबल का मतलब होता है, कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है समझो। कंपैटिबल का मतलब होता है कि एक दूसरे को जानना, मतलब कि एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से जान पहचान। मतलब अगर मैं किसी के साथ कंपैटिबल हूं तो इसका मतलब मेरा और उसका जो सिंक्रोनाइजेशन है, जान पहचान है, वो बहुत अच्छी तरीके से है। मैं उसे अपना मानता हूँ, वो मुझे अपना मानता है, ठीक है। तो ये क्या है, कंपैटिबिलिटी का मतलब कि बिल्कुल एक दूसरे के लायक, मतलब वो मेरे लायक है, मैं उसके लायक हूँ। तो ये क्या है, कंपैटिबिलिटी है, मतलब वो मेरा ऑप्शन है, मैं उसका ऑप्शन हूँ। तो कंपैटिबिलिटी और वर्ड इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब कि वो एक दूसरे के लायक ना होना। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब एक दूसरे के लायक ना होना। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का क्या मतलब, जैसे हम समझो ध्यान से, अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए फिगर पे जाना पड़ेगा। मान लो ये क्या था, एक हमारा यहाँ पे कार्पल था और ये मान लो क्या था, एंथर था ऐसे, ठीक है, ये एंथर था। तो यहाँ एंथर से जब पॉलन रिलीज होता है, यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज होके और जब पहुंचता है कहाँ पे, स्टिग्मा पे। मान लो यहाँ पे पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, पहुंचा स्टिग्मा पे, बात समझ में आ गई। तो इस स्टिग्मा पे पहुंचा, मान लो कि जो ये प्लांट था ये स्टिग्मा पे पहुंचा, ऐसे मान लो स्टिग्मा पे पहुंचा। तो स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद, यहाँ पे स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद मान लो यहाँ पे ये स्टिग्मा पे पहुंचा, स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच, पॉलन ग्रेन ने एक केमिकल रिलीज किया, स्टिग्मा ने एक केमिकल रिलीज किया। इन दोनों केमिकल को रिलीज करने के बाद अगर केमिकल 1 और केमिकल 2 आपस में मैच करते हैं, मैच करने का मतलब अगर आपस में वो एक दूसरे को, मतलब इनके पॉलिनेशन के लिए अगर केमिकल 1 ये रिलीज करना चाहिए और ये केमिकल 2, मतलब 1 और केमिकल 2 के बीच अगर कंपैटिबिलिटी है तो यहाँ से पॉलन ट्यूब बनेगा और पॉलिनेशन हो जाएगा। लेकिन अगर इस
इस स्टिग्मा को केमिकल 1 वाला कोई पॉलन ग्रेन चाहिए होगा और ये केमिकल 1 वाला पॉलन ग्रेन नहीं है, तो यानी कि ये इसके कंपैटिबल नहीं है, यहाँ पे पॉलिनेशन नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई पॉलन ग्रेन यहाँ पे पहुंचता है तो पॉलन ग्रेन और स्टाइल यानी कि स्टाइल के बीच में केमिकल इंटरेक्शन होता है और वहां पे पता चलता है कि क्या इसी प्लांट का पॉलन ग्रेन है जिससे पॉलिनेशन करना है। भाई पॉलन ग्रेन कहीं का कहीं भी जा सकता है, किसी भी प्लांट का दूसरे प्लांट पे जा सकता है, तो क्या हर एक प्लांट के अंदर पॉलिनेशन हो जाएगा? नहीं, उस प्लांट को अपना वाला पॉलन ग्रेन मिलेगा तभी पॉलिनेशन होगा, और अपना वाला पॉलिनेशन पहचानने के लिए, पॉलन ग्रेन पहचानने के लिए इन दोनों के बीच में केमिकल इंटरेक्शन होता है। अगर केमिकल इंटरेक्शन राइट रहा तो पॉलिनेशन होगा, नहीं राइट रहा तो वो पहचानने से इनकार कर देगा, कह देगा तुम मेरे कंपैटिबल नहीं हो, तुम यहाँ पे पॉलिनेशन नहीं कर सकते। ध्यान से समझना। तो ये तो रहा कि भाई ये अपना और दूसरा, अपना और पराया पहचानने का तरीका। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर प्लांट अपने ही वाले पॉलन ग्रेन को, अगर प्लांट अपने ही वाले पॉलन ग्रेन को जो उसके पहले वाले रिप्रोडक्शन में उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के स्टिग्मा पे गया था और पॉलिनेशन हुआ था, लेकिन अगली बार वही स्टिग्मा उस पॉलन ग्रेन को पहचानने से क्या कर दे? इनकार कर दे। मतलब सेल्फ मतलब क्या होता है? अपना ही पॉलन ग्रेन। इनकम्पैटिबल का मतलब जो पॉलन ग्रेन कंपैटिबल होता था पहले के रिप्रोडक्शन के लिए, एक रिप्रोडक्शन साइकिल में क्या हुआ कि स्टिग्मा ने उस पॉलन ग्रेन को कहा कि तुम मेरे कंपैटिबल नहीं हो, मतलब पहचानने से इनकार कर दिया, कुछ केमिकल चेंज हो गया जिससे ही अपने ही पॉलन ग्रेन को इसने पहचानने से इनकार कर दिया और यहाँ पे पॉलिनेशन नहीं हुआ। जब पॉलिनेशन नहीं होगा तो वहां पे किसी भी तरह का इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आएगा। बात ध्यान से समझना, ध्यान से कुछ ऐसे समझो कि मान लो कि एक कोई प्लांट है, मान लो कि ये मान लो ये प्लांट का स्टिग्मा है। ध्यान से समझो, ये प्लांट था, अभी समझो, एक बार और मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें समझाने की, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये प्लांट था, यहाँ से पॉलन ग्रेन ऐसे गया, पॉलन ग्रेन जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, इस प्लांट ने केमिकल रिलीज किया, इस प्लांट ने केमिकल रिलीज किया, केमिकल इंटरेक्शन हुआ, दोनों ने आपस में केमिकल से बात की। अगर दोनों ने केमिकल से बात की और दोनों एक दूसरे को पहचान गए तो ये पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा के लिए क्या हो जाएगा? कंपैटिबल, उसका अपना वाला पॉलन ग्रेन बन जाएगा और फिर आगे का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा, पॉलन ट्यूब बनेगा, फिर वहां मेल गैमेट रिलीज होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये जनरल केसेस में होता है। लेकिन मान लो एक बार, दो बार, तीन बार सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद, अब मान लो चौथी बार सेल्फ पॉलिनेशन गया उसी प्लांट को करने, तो चौथी बार में जैसे ही अपना ही पॉलन ग्रेन अपने वाले स्टिग्मा पे गया तो इस स्टिग्मा ने कहा कि नहीं तुम मेरे वाले पॉलन ग्रेन नहीं हो। मतलब इस स्टिग्मा के अंदर केमिकल क्या हो चुका था? बदल चुका था। और फिर जैसे ही केमिकल बदला, इन दोनों के बीच जो केमिकल इंटरेक्शन हुआ, उस केमिकल इंटरेक्शन के आधार पे इस स्टिग्मा ने कहा कि तुम क्या हो चुके हो? इनकम्पैटिबल हो चुके हो। क्या हो चुके हो? इनकम्पैटिबल, यानी कि तुम अब मेरे वाले पॉलन ग्रेन नहीं रहे। मतलब इस बार मुझे तुमसे पॉलिनेशन नहीं कराना है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन का यहाँ पॉलन ट्यूब यहाँ बनेगा नहीं, और पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो पॉलन एक दो जनरेशन के बाद सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद अगर प्लांट के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने ही पॉलन ग्रेन को इनकम्पैटिबल फील करा दे या इनकम्पैटिबल घोषित कर दे और वहां पे पॉलिनेशन ना होने दे, तब भी प्लांट किससे बच सकता है? इनब्रीडिंग से। और उसको हम क्या करेंगे? इनब्रीडिंग डिवाइसेस। तो इसमें होता क्या है कि द स्टिग्मा डू नॉट लेट pollen grain to form pollen tube as pollen tube as incompatible pollen grain do. Incompatible यहाँ पे लिखे हैं लेट द स्टिग्मा डू नॉट लेट इट्स ओन pollen grain to form pollen tube as incompatible pollen grain
डू। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे मैंने लिखा ये है कि इस केस में अब पॉलन जो स्टिग्मा होती है अपने ही पॉलन ग्रेन को पॉलन ट्यूब नहीं बनाने देती, जैसा कि इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन के केसेस में होता है। मतलब अपने ही पॉलन ग्रेन को क्या कर देती है, इनकम्पैटिबल घोषित कर देती है। नोट करिए फिर आगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट कौन सा डिवाइस है जो प्लांट को इनब्रीडिंग करने से रोकता है। तो देखो पहला वाला जो आउटब्रीडिंग डिवाइस था वो प्लांट को रोकेगा तो, लेकिन सिर्फ किस प्लांट में, डायोसियस प्लांट में। ये दूसरा जो था जिसके अंदर प्रोटेंडियन पोटोगाइनी होता था वो किसी भी प्लांट के अंदर हो सकता है, और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी किसी भी प्लांट के अंदर हो सकता है। इसके बाद क्या है जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेज है, डिफरेंट पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। एंथर एंड स्टिग्मा, देखो मान लो कि प्लांट अगर बाइसेक्सुअल है, या प्लांट मान लो प्लांट क्या है, यूनिसेक्सुअल मोनोसियस है, तो ध्यान से समझो। अगर मान लो ये कोई प्लांट है और प्लांट क्या है, बाइसेक्सुअल है, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर एंथर और स्टिग्मा दोनों हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान लो, मान लो कि अगर एंथर को हमने ऐसे कर दिया और जो हमारा स्टिग्मा था वो कुछ ऐसे हो गया, तो देखो पोजीशन इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। ये इधर के डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, ये इधर के डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। तो यहाँ से एंथर उड़ के जाना, यहाँ पे उसका चांसेस बहुत कम होता है, बहुत मिनिमम हो जाता है। अगर प्लांट अगर ऐसा देखो, अगर मान लो फ्लावर कुछ ऐसा होता, यहाँ हमारा होता क्या, स्टिग्मा, और यहाँ होता है एंथर, तो हो सकता है यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल के यहाँ चला जाता है। लेकिन अगर इन दोनों का पोजीशन बदल दिया, एक अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या पॉलिनेशन आसान होगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे भी सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस कम रहते हैं। अब मान लो एक चीज और, मान लो अगर फ्लावर क्या है, फ्लावर ही अलग अलग है लेकिन सेम प्लांट है, तो हमने क्या किया कि ऊपर सारा कर दिया हमने फीमेल प्लांट ने क्या किया कि अपने ऊपर वाले पोर्शन पे जितने भी फीमेल प्लांट थे उनको कहाँ उगाया, ऊपर वाले पोर्शन पे, और जितने भी मेल वाले फ्लावर थे उनको कहाँ उगाया, नीचे वाले में। तो नीचे से ऊपर एंथर का जाना, मतलब पॉलन ग्रेन का जाना भी यहाँ पे भी क्या है, नेग्लिजिबल है। यानी कि हम एंथर और स्टिग्मा का अरेंजमेंट फ्लावर या प्लांट के अंदर ऐसा करते हैं कि एंथर से रिलीज हुए पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना मुश्किल हो जाए, मतलब नेग्लिजिबल हो जाए। तो इस केस में भी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो सेल्फ पॉलिनेशन हम एंथर और स्टिग्मा के पोजीशन को भी बदल के, मतलब कुछ डाइवर्स पोजीशन करके हम वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन से बच सकते हैं, और उसको हम एज ए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है? नोट करिए, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए आइए इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, और फिर हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखो सिलेबस थोड़ा सा स्लो चल सकता है, लेकिन बेटा देखो अगर पढ़ोगे और क्वेश्चन करते चलोगे तो सिलेबस में एक साथ प्रिपेयर करते चलोगे। मैं ऐसा कर लूँ कि पूरा चैप्टर खत्म कर दूं, फिर तुम्हें स्टार्टिंग से क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूं, तो फिर तुम जो टॉपिक एक टाइम पे पढ़ रहे होते हो ना, उस टॉपिक का इंपॉर्टेंस तुम्हें समझ में नहीं आता। अभी क्या है कि तुम टॉपिक पढ़े, तुरंत उसका क्वेश्चन किया, तो तुम्हें लग जाता है कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए होते हैं, और इस टॉपिक को हमको कैसे पढ़ना है कि हमको हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया जा सके यहाँ पे। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट, क्वेश्चन यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन है ए डायोसियस फ्लावरिंग
dioecious flowering plant prevent ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए है ऑटोगैमी जीनोगैमी, ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑप्शन बी है ऑटोगैमी जिटनोगैमी, ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी। ऑप्शन सी है जिटनोगैमी जीनोगैमी, जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑप्शन डी है क्लिस्टोगैमी एंड जीनोगैमी, क्लिस्टोगैमी एंड जीनोगैमी, क्लिस्टोगैमी एंड जीनोगैमी। ध्यान से देखना, प्लांट कौन सा है? डायोसियस प्लांट। प्लांट कौन सा है? डायोसियस प्लांट। ये क्वेश्चन आया हुआ था नीट 2017 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट 2017 के अंदर क्वेश्चन आया होता है। यह क्वेश्चन तुम लोग घर पे पेपर डाउनलोड करके मैच भी कर सकते हो कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराता हूँ क्या वाकई में वो आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, क्योंकि तुम्हारा बिलीव बहुत जरूरी है। ठीक है, प्लांट कौन सा है? डायोसियस। डायोसियस प्लांट का मतलब कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग प्लांट पे। ये हो गया मान लो मेल फ्लावर एक प्लांट पे, दूसरे प्लांट पे ये क्या हो गया? फीमेल फ्लावर। ये हो गया फीमेल फ्लावर। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये क्या क्या बचाता है? देखो एक ही फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे ऑटोगैमी होगा नहीं होगा, ऑटोगैमी यहाँ पे होगा नहीं होगा। ठीक है, एक ही प्लांट पे मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं नहीं है, तो यहाँ पे जिटोनोगैमी नहीं होगा, जिटनोगैमी नहीं होगा। ठीक है, अलग अलग प्लांट, सेम स्पीसीज के अलग अलग प्लांट पे दो अलग अलग फ्लावर है, यहाँ पे पॉलिनेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जीनोगैमी। उसको हम क्या कहते हैं? जीनोगैमी। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं कि क्या क्या बचाता है। अगर डायोसियस प्लांट है तो उसमें क्या क्या नहीं होगा? ऑटोगैमी होगा नहीं होगा, जीनोगैमी होगा यस होगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑटोगैमी होगा नहीं होगा, जिटनोगैमी होगा नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। लेकिन आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। जिटनोगैमी होगा नहीं होगा, लेकिन जीनोगैमी होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लिस्टोगैमी मतलब ऑटोगैमी नहीं होगा, जीनोगैमी होगा यस होगा जीनोगैमी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी, यानी ऑटोगैमी और जिटनोगैमी होगा किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, जो कि डायोसियस है। नोट करिए इसको, फिर आगे दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन आर। क्वेश्चन है द डिवाइस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन आर। सेल्फ पॉलिनेशन को बचाने वाले डिवाइस कौन कौन से? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। पहला है। दूसरा ऑप्शन है एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन।
एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है रिजेक्शन ऑफ पॉलन बाय स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। रिजेक्शन ऑफ पॉलन बाय स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। आंसर बहुत आसान है यहाँ आपके लिए, आप बहुत आसान होने जा रहा है ये क्वेश्चन, आप बहुत इजीली इसको सॉल्व करने जा रहे हो। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हो। पॉलिन रिलीज कौन कौन सा डिस्करेज करना है, क्या करना है, डिस्करेज, यानी कि हमको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देना है। तो पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, आंसर होगा यस। ये भी एक आउटब्रीडिंग डिवाइस है जो कि पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी को अल्टर करके वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देता। एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, यस, ये भी लास्ट में बताया था कि अगर एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन में प्रेजेंट है तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। रिजेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ बाय स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, तो या क्या ये भी सही है, यस सही है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, अपने आप के पॉलन ग्रेन कोई पहचानने से इनकार कर देता है। तो अगर ये तीन ऑप्शन सही है तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। नोट करिए फिर दूसरा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन देखिए, फिर उसका आंसर भी यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है पहले से ही। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सीबीएसई के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में 2020 अभी हाल में जो है उसमें आया हुआ था क्वेश्चन था। क्वेश्चन स्टेट एनी 4 स्टेप एडॉप्टेड बाय फ्लावरिंग प्लांट। state any 4 steps adopted by flowering plant to prevent the self pollination, to prevent the सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के 4 स्टेप कौन कौन से हैं। तो पहला स्टेप लिखा हुआ है, दूसरा स्टेप लिखा हुआ है, तीसरा स्टेप लिखा हुआ है और चौथा स्टेप मैं लिख देता हूं। यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करना, यूनिसेक्सुअलिटी प्लस इसके साथ डायोसी मतलब डायोसियस फ्लावर प्लांट के साथ। ठीक है, तो ये हमारे 4 स्टेप हो जाएंगे जिससे हम सेल्फ पॉलिनेशन बचा सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा आउटब्रीडिंग डिवाइसेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जहां से क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आपके बोर्ड एग्जाम में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, कैसे पॉलन रिलीज से लेके और पॉलन ग्रेन कैसे पॉलन ट्यूब बनाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पहुंच के, वो इंट्रैक्शन किस किस लेवल पे होता है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। पढ़ते रहिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।